मुझे ना स्टोरियाँ सुनना, स्टोरियाँ सुनाना बहुत अच्छा लगता है। और वो इसलिए क्योंकि स्टोरी टेलिंग एक ऐसी चीज है जिससे आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। आज की तारीख में आप कोई ऐसी स्टोरी सुनेंगे जो कि एकाएक आपको किसी और समय की, किसी और जगह की, किसी और इंसान की याद दिला दे। आज की मेरी स्टोरी एक ऐसी ही स्टोरी है जो कि मैंने बचपन में कई बार सुनी है। मुझे याद है, ऐसी मेमोरीज है कि मेरी माँ ने बैठ करके मुझे ये कहानी जो है वो सुनाई है, और एक बार दो बार नहीं, कई बार सुनाई है। तो आज की मेरी ये जो स्टोरी है ये मेरे बचपन की है, एंड हो सकता है कि आपने भी ये स्टोरी अपने बचपन में कभी ना कभी सुनी होगी। आज की हमारी स्टोरी है सुबुद्धि के बारे में, सुबुद्धि और उसके 3 दोस्तों के बारे में। इस कहानी में सुबुद्धि जो है वो ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था, लेकिन सुबुद्धि के जो बाकी 3 दोस्त थे वो बहुत पढ़े लिखे थे। अब मैं उस जमाने की बात कर रही हूँ जब पढ़ना लिखना मतलब तंत्र मंत्र की सारी विद्या जो है वो हासिल कर लेना होता था। ये उस समय की बात है। तो इवन दो सुबुद्धि और उसके बाकी 3 जो दोस्त थे वो थे तो बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स। पर क्योंकि सुबुद्धि ने ज्यादा पढ़ाई की नहीं थी, वो तंत्र मंत्र के बारे में जानता नहीं था, पर बाकी तीनों दोस्त जो है उन्हें बहुत ज्ञान था। तो तीनों दोस्तों ने एक बार सोचा कि क्यों ना हम शहर तक जाएं, कुछ काम की तलाश में गांव से बाहर निकलें। हो सकता है कि 2-5 पैसे कमा करके हम वापस आ जाएंगे। They just wanted to make themselves useful। इसीलिए सुबुद्धि को पीछे छोड़ करके इसके जो तीनों दोस्त थे, जो कि पढ़े लिखे थे, बड़े ज्ञान वाले थे, तंत्र मंत्र जानते थे, वो गांव से बाहर निकल गए। अब जब गांव से बाहर निकले, एक लंबा रास्ता तय कर रहे थे ये तीनों, तब बीच में एक जगह पर उन्होंने सोचा कि चलो यहाँ पर थोड़ा आराम करते हैं। जिस जगह पर उन्होंने आराम करने का सोचा, वहां पर उन्हें कई सारी हड्डियां पड़ी हुई मिली। अब वो हड्डियों को देख करके ऐसे सबसे पहले तो ये लोग डर गए, और उसके बाद में ये तीनों जो दोस्त थे सुबुद्धि के, उन्हें लगा कि ये तो बेस्ट टाइम है अपनी जो विद्या है, जो तंत्र मंत्र है, उन्हें चेक करने का, उन्हें टेस्ट करने का कि आखिर वो चलते हैं कि नहीं। तो पहले दोस्त ने सोचा कि चलो थोड़ा सा टाइम पास करते हैं, थोड़ा शो ऑफ करते हैं, और उसने एक ऐसा मंत्र पढ़ा जिससे कि सारी की सारी जो हड्डियां वहां पर ढेर पड़ा हुआ था हड्डियों का, वो जुड़ गई और एक ढांचा सा बन गया। ये देख करके उसको बड़ा ही ऐसा बहुत ही प्राइड महसूस हुआ, और उसको लगा कि उसने बहुत शो ऑफ कर दिया है अपने बाकी दोनों दोस्तों के सामने। पर बाकी दोनों दोस्त भी तो जानते थे ना तंत्र मंत्र, उन्हें लगा कि वो पीछे क्यों रहेंगे। तो इसी बात पर जो दूसरा दोस्त था वो सामने आया, और उसे भी शो ऑफ करने का मन किया। उसे भी बहुत अच्छे से आते थे तंत्र मंत्र, भाई उस समय जो भी मार्क्स होते थे उसे बहुत अच्छे मार्क्स मिले होंगे। तो दूसरा दोस्त सामने आया और उसने भी एक ऐसा मंत्र पढ़ा जिससे कि वो जो हड्डियों का ढांचा बन गया था, उसमें जो भी मांस है, जो खून है, जो मसल और जो ब्लड है, वो आ गया एक बार फिर से। ये देखने के बाद सुबुद्धि, जिसको कि ये तीनों दोस्त सोच रहे थे कि गांव में छोड़ करके आए हैं, लेकिन फोमो के चलते उसको भी बड़ा लेफ्ट आउट सा महसूस हो रहा था, तो वो चुपके इन तीनों दोस्तों के पीछे आ चुका था और छुप करके इन तीनों को एक पेड़ के पीछे से देख रहा था। वो एकाएक सामने आ गया। सुबुद्धि को देख करके ये तीनों दोस्त जो है वो थोड़ा हैरान रह गए कि भाई तुम कहाँ से आ गए। तो सुबुद्धि ने कहा कि यार मैं तो बस तुम लोगों के पीछे पीछे यूं ही आ गया था, लेकिन ये तुम क्या कर रहे हो। तो उन लोगों ने कहा कि हमें तंत्र मंत्र आते हैं, हम ये जो भी चीज है इसके अंदर जान लेकर के आ सकते हैं वापस। ये मर चुका था तो क्या हुआ, हमारे अंदर इतनी पावर है, हम इतने शक्तिशाली हैं कि हम इसे फिर से जिंदा कर दें। और तब सुबुद्धि ने कहा लेकिन थोड़ी बुद्धि का तो इस्तेमाल करो, ये क्या जानवर है ये हमें पता नहीं है। अगर इस चीज के अंदर, इस जानवर के अंदर तुमने जान छिड़क दी और ये तुम ही को खा गया, तुम ही को अटैक कर गया, तो तुम क्या करोगे। लेकिन हमारे सुबुद्धि के तीनों दोस्त, जो कि बहुत पढ़े लिखे थे, नौजवान थे, खूब हिम्मत थी, खूब पावर और खूब तंत्र मंत्र था इनमें, इन्होंने सुबुद्धि की एक ना सुनी, ये कहते हुए कि तू तो अनपढ़ है, तू कुछ नहीं जानता, हमें मत सिखा, जा दूर जाकर के खड़े हो जा। ये बोल करके तीसरा दोस्त उस एक हड्डी के ढांचे में, जिसमें अब मांस भी आ चुका था, उसमें जान डालने के लिए तैयार हो गया। ये देख करके सुबुद्धि तुरंत जाकर के एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और अपने आप को उसने बचा लिया। जैसे ही उस तीसरे दोस्त ने उस एक चीज के अंदर जान डाली, तो पता चला कि वो एक शेर था, एक शेर का कंकाल था, उसी की हड्डियां थी। और वो शेर क्योंकि इतना भूखा था, तो उसने तुरंत उन तीनों दोस्तों को अटैक किया और उन्हें वहीं पर खत्म कर दिया।
यही चीज सुबुद्धि ने ऊपर पेड़ पर चढ़ करके देखी, और जब वो शेर वहां से निकल गया तब वो चुपचाप दुखी मन के साथ सही लेकिन जिंदा अपने गांव वापस चला गया। सोचने की बात यही है कि आज की तारीख में भी बहुत सारे ऐसे ज्ञानी जरूर हैं हमारी जिंदगी में, जिनके पास में कई सारी डिग्रीज हैं, बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन कॉमन सेंस नहीं है। सुबुद्धि के पास में शायद उस जमाने के हिसाब से वो डिग्रीज नहीं थी, वो ज्ञान नहीं था, लेकिन कॉमन सेंस उसमें जरूर था। और आज की तारीख में कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, ये याद रखना बहुत जरूरी है। ऐसी ही स्टोरियां देखते रहिए मेरे यानी रंगीली रुचि के साथ रेडियो नशा के यूट्यूब चैनल पर। और अगर आपके पास में कुछ स्टोरियां हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। रेडियो नशा।